जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चैनल से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। संगत जी, आप सबका भी कोई अपना सत्संग है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो अपना सत्संग एक शांत वातावरण में बना के हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ऑडियो या वीडियो बना के। संगत जी, अगर आप लाइव अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कॉल कर लीजिएगा, ब्लेसिंग के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। और संगत जी, जो आज आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही हैं, गुरु जी की जो कृपा रही है उनके ऊपर, वो अपना शुक्राना करते नहीं थक रही हैं। बहुत उन्होंने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष के बीच में से निकल कर आई हैं, वो अपना सत्संग शेयर कर रही हैं। तो संगत जी, पूरा सत्संग जरूर सुनें और गुरु जी आपके ऊपर सदैव अपना कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज गुरु जी की असीम कृपा और आशीर्वाद से मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी के साथ कब कनेक्टेड हुई या गुरु जी ने मुझे अपने साथ कब जोड़ा, ये तो गुरु जी ही जानते हैं। लेकिन मैं अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से, दिल से, रूह से गुरु जी के साथ जुलाई 2023 में जुड़ी। जब पहली बार मुझे उन्होंने 4 जुलाई 2023 को बटरफ्लाई के रूप में मेरी बालकनी में दर्शन दिए। मैं 4th फ्लोर पर रहती हूँ, मुझे इससे पहले कभी भी वहां कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी थी, लेकिन पहली बार उन्होंने मुझे बटरफ्लाई के रूप में बालकनी में दर्शन दिए। अब मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। 3 जुलाई 2023 को रात को 11-12 बजे के बीच में मैं अपने पैरों के और टांगों के दर्द के कारण बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी और अपने पाँव जो है पानी के अंदर गर्म पानी की बाल्टी में डाल के बैठी थी। ऐसे ही बैठे बैठे अचानक मैंने YouTube पर गुरुजी के वचन चला दिए। वचन सुनते सुनते मैं अंदर ही अंदर मन ही मन बहुत रो रही थी कि एक तो लाइफ में ऑलरेडी इतनी परेशानियां चल रही हैं, इन लॉज की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, ऊपर से ये इतना पेन। मैं अपने नन्हे से बच्चे को कैसे संभालूंगी गुरुजी। वो वचन सुनते 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 दिमाग बहुत डिस्टर्ब था, घूम रहा था कि गुरुजी सब कैसे करूंगी। मैं पहली बार गुरुजी से बात कर रही थी, जब मैं उनके वचन सुन रही थी तो मैं उनसे बात कर रही थी। अगले दिन 4 जुलाई को मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, सुबह 10 साढ़े 10 बजे। उसके बाद 5 तारीख को भी उन्होंने मुझे दर्शन दिए। 6 तारीख को हमें उस मकान से शिफ्ट करना था, हमें गवर्नमेंट क्वार्टर में आना था। मैं देहरादून से बोल रही हूँ और मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। हमें गवर्नमेंट क्वार्टर में शिफ्ट होना था। 6 जुलाई को हमारा सारा मकान का शिफ्टिंग होने लगी। मैं गुरुजी का स्वरूप मुझे पहली बार मेरे होम टाउन, मेरी मम्मी के घर में, हमारे नेबर हैं एक रेनू आंटी, उन्होंने मुझे मार्च के एंड में दिया था। तब तक मैं उस स्वरूप को अपने पर्स में रखती थी। मैं अपने मंदिर में नहीं रख पाती थी कि मेरे हस्बैंड कुछ भी ना बोल दें, इसीलिए एक मन में डर था। लेकिन जिस दिन मैंने नए घर में शिफ्ट किया, उस दिन सबसे पहले मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने मंदिर में स्थापित किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर धीरे धीरे मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए। मुझे इतना अच्छा लगने लगा, इतनी पॉजिटिविटी आने लगी जब मैं उनके मैसेज पढ़ती थी कि मैं तेरा गुरु, मैं तेरा पिता हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब चल रही थी इन लॉस के कारण। तो जब वो मुझे समझाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं कुछ जैसे ही मैं खाली होती थी, कुछ भी और खोलने की बजाय, रील्स बनाने की बजाय मैं सिर्फ सत्संग सुनने लगी। धीरे धीरे मेरे पास एक मैसेज स्क्रॉल होने लगा कि कुड़िए तू अपना सत्संग शेयर कर। ये 20 और 21 जुलाई की बात है। कंटिन्यूसली मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तू अपना सत्संग शेयर कर। मैं कहूँ गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, तू अपना सत्संग शेयर कर। मेरे पास तो कोई भी सत्संग नहीं है, मैं क्या शेयर करूं।
तो सेम डे मेरे पास जो एक यूट्यूब पे एक वीडियो चली, एक लड़की बोल रही थी जिसमें सत्संग चला कि उसके पैरों में असहनीय दर्द रहता था, वो गुरुजी ने ठीक कर दिया। तो मुझे याद आया कि इतने वर्कलोड में सारा सामान शिफ्ट किया, 15-20 दिन से तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पहले तो मैं ये सोचती थी कि शायद मालिश वाली ने मेरी बहुत अच्छी मालिश करी है तो मेरा दर्द ठीक हो गया, लेकिन वो मुझे ये बोलती थी कि शायद डिलीवरी के वक्त मेरे पैरों में हवा लग रही गई है तो ये दर्द ठीक होना अब इजी नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा पाँव का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, तब मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर चुके हैं, उन्होंने मेरे पाँव का दर्द अपने पास रख लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे इस असहनीय दर्द से मुक्ति दिलाई। पहले थोड़ा माइनर दर्द रहता था, लेकिन पिछले 8-10 महीने से बहुत ज्यादा मैं पेन में थी। मैं चल नहीं पाती थी, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, पैरों में कांटे चुभते थे, मेरे बहुत पेन होता था। हर समय मालिश, पेन किलर, बहुत पेन में रहती थी मैं। लेकिन मेरे गुरुपा ने, मेरे गुरुजी ने उस दर्द को मुझसे ले लिया। मैं इसके लिए गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। हमारे गुरुपा सबसे पहले तो हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, उन्होंने मुझे एक हेल्थ ब्लेस की और मुझे इस दर्द से मुक्ति दी। मैं गुरुजी के लिए, गुरुपा के लिए, अपने गुरु पिता के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। दुखिया मन को, रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहूंगी। 26 जुलाई को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैं उस ड्रीम को एक्सप्लेन नहीं कर सक पा रही, क्योंकि वो मुझे वाइट चोले में दिखे, फिर मुझे शिवजी रूप में दिखे, फिर वो नंदी, उनके साथ एक नंदी थे मानव के रूप में। मुझे याद है, लेकिन मैं उस सपने को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। उसके बाद 3-4 दिन के बाद गुरुजी ने फिर से मुझे सपने में दर्शन दिए। वो एक काले चोले में आए और उनके हाथ में कुछ था और मैं अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी। वो मेरे बच्चे को प्रसाद खिला रहे थे, वो मेरे बच्चे को ब्लेस कर रहे थे। 2-3 दिन के बाद मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। 5 अगस्त को शनिवार को मैं मंदिर में सावन की पूजा करती हूँ, तो मैं नॉर्मल शिव जी को जल चढ़ाने गई, अपनी पूजा करने गई थी। तो यहाँ मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड जो है, मेरे बच्चे को संभाल रहे थे। अचानक वो बहुत, जो पलंग होता है 1.5 फीट ऊपर, उससे गिरा टाइलों पर। नई टाइलें थी, नया घर था, नई टाइलें थी, तो उसे चोट आई, लेकिन इतनी नहीं आई, माइनर सी चोट आई। थोड़े टाइम के बाद, 1-2 घंटे के बाद वो ठीक हो गया, क्योंकि मेरे गुरुपा ने उसे अपने हाथों में ले लिया था और मेरे बच्चे को वो पहले से ही ब्लेस कर चुके थे। उन्होंने मेरे बच्चे की रक्षा की। मैं अपने गुरुपा का, गुरुदेव का लख लख शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी को गुरु नहीं मानती, मैं इन्हें अपना पिता मानती हूँ। ये मेरे पिता हैं और मैं इनकी बेटी हूँ। अब तो ऐसा होने लगा है कि कुछ भी होता है, कोई दुख, कोई परेशानी, मैं तो बैठ जाती हूँ इनके आगे। मैं रोती हूँ, लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, फिर गुरुपा मुझे टेलीपैथी से समझाते हैं सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा होगा, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिर मैं नए उत्साह से खड़ी होती हूँ कि हाँ, मेरे साथ मेरे गुरु पिता हैं, आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं। मैं नहीं जानती क्यों उनके आगे बैठते ही आंखों में झरझर आंसू बहने लगते हैं। आज भी सत्संग शेयर करते समय मैं अपने गुरुपा के सामने बैठी हूँ। मैं जो भी कह रही हूँ वो मेरे गुरुपा मुझसे खिलवा रहे हैं। ये उनके शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। अब मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करती हूँ, जो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का है। इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जिस कैंपस में मैं रह रही हूँ, वहां पर फंक्शन हुआ। फंक्शन के बाद जैसे ही लंच के लिए हम गए, तो कुछ ऑयल पुड़ियों का
नीचे टायर्स पे गिरा हुआ था। मैं बहुत बुरे तरीके से गिरी, सर के बल, हिप्स मतलब सर के बल में बहुत बुरे तरीके से गिरी। मुझे बहुत बुरे तरीके से सर फट सकता था, है मेरे बैक पे हड्डी टूट सकती थी। मुझे 5 लोगों ने मिलके उठाया। उस वक्त मैं उठ के चल पड़ी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बस 2 दिन पेन किलर खाई। मैं अगले दिन मंदिर गई तो संगत जी सब मुझे बोलते कि बेटा तुझे इतनी चोट लगी, तू मंदिर क्यों आई आज? तो मैंने कहा नहीं, मेरे गुरु बा, मेरे भोले बाबा, मेरे पिता मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे बचा लिया, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं होने दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जब भी मैं अकेला फील करती हूँ, मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, मुझे एहसास करवाओ कि आप हर पल मेरे साथ हो। कभी वो मुझे रोटी में ओम के रूप में, कभी चंद्रमा में ओम के रूप में, कभी चाय में ओम के रूप में, कभी कड़ा प्रसाद में दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मिलने के बाद एक बात तो गुरुजी ने समझा दी है, वक्त बुरा है, जिंदगी बुरी नहीं है। अच्छा वक्त आएगा और बहुत जल्द आएगा, खुशियां भी आएंगी, क्योंकि अब मेरा हाथ तो मेरे गुरुपा ने पकड़ लिया ना। सब मुसीबतों से मुझे वही निकालेंगे बाहर। अब मैं अपना चौथा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरे बच्चे के मिल्क से रिलेटेड है। जहाँ हमने नए घर में शिफ्ट किया था, वो काफी अंदर तक जाकर है। मार्केट जाने के लिए 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो उसका जो दूध है वो वहां से नहीं अरेंज हो पा रहा था। मैं रोज सबकी मिन्नतें करती थी, कभी अपनी मेड को बोलती, उसका स्कूटर खराब होता, कभी वो छुट्टी पे चली जाती, कभी अपने हस्बैंड की रिक्वेस्ट करती, उसका दूध अरेंज नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो रही थी। एक दिन 6 सितंबर को हमारे कैंपस के बाहर एक कपड़ों की शॉप है, तो मैं अपने बच्चे के लिए ड्रेस लेने गई कान्हा की, तो वहां पे वो अंकल दूध बेच रहे थे, वही सेम दूध। मैंने उनसे बोला, एक वो दिन था 7 तारीख, 7 सितंबर से आज रोज मेरे बच्चे का दूध सुबह 8 बजे मेरे घर पर पहुंच जाता है। ये मेरे गुरु पा की ही कृपा है ना, ये मेरे गुरु पा ने मेरी परेशानी को खत्म किया है। हम समझ नहीं पाते, वो जगह जगह हमें ब्लेस करते हैं। मैं गुरुपा से उस वक्त जुड़ी नहीं थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन सुबह उस वक्त भी मैं बहुत मेंटली स्ट्रेस में रहती थी। जब मैं सुबह 4 बजे जाग खुलती तो मैं उनका मंत्र चला के सुनती रहती थी, मुझे बहुत शांति मिलती थी। शायद उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे इतना प्यारा बेबी मिला है, शायद नहीं, उन्हीं के आशीर्वाद से ही मुझे इतना प्यारा बेबी बॉय मिला है, जिसको देख के मैं दुनिया की सारी सब परेशानियां भूल जाती हूँ। हे गुरुपा, आप मेरे लिए बहुत अनमोल हो, मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो, प्लीज कभी मेरा साथ मत छोड़ना। मैं गुरुपा के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। मैं गुरुजी को लख लख शुक्राना करती हूँ। आज मैं अकेला फील नहीं करती, मेरे साथ मेरे गुरु पिता हैं। मेरी जिंदगी में जो भी परेशानियां चल रही है, मुझे पता है एक दिन वो मुझे इन परेशानियों से जरूर निकालेंगे, और मैं बहुत जल्द गुरु जी की कृपा से बैठकर अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मुझसे ये सत्संग शेयर करने में अगर कहीं कोई गलती हो, गुरु जी मुझे अपनी बेटी को क्षमा करना। संगत जी, मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।